जो किसान साथी नींबू का बाग लगाना चाहे तो नींबू का के बाग में कोई बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप बिल्कुल एक प्रकार की रानी खेती समझें, लेकिन इसमें इंटरक्रॉपिंग आप बहुत बेहतर तरीके से करके और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उसमें जैसे मैंने सतावर लगा रखी है जी, तो सतावर से बहुत अच्छा इनकम होती है मेरी। और उसके अलावा इसमें हल्दी लगा सकते हैं, इसमें अदरक लगा सकते हैं, जो कि सह फसल के तौर पे आपको एक अच्छी इनकम एक्स्ट्रा दे देगी। नमस्कार किसान भाइयों। फिलहाल मैं हूँ रेवाड़ी जिले के नीमोट गांव में और मेरे साथ हैं प्रोग्रेसिव फार्मर कृष्ण जी, जो आपको नींबू की वो स्टोरी बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता। नर्सरियों में आप नींबू का प्लांट लेने जाते हैं, वो भी आपको नींबू की सच्चाई नहीं बताते। नींबू के दो पॉइंट हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आज हम दोनों पॉइंट पे बात करेंगे कि नेगेटिव पॉइंट क्या है और पॉजिटिव पॉइंट क्या है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक आप बने रहिए और सारी जानकारी हम लेंगे कृष्ण जी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार कृष्ण जी। नमस्कार जी। अमित जी, आपका मेरे यहाँ पे पधारने के लिए हार्दिक स्वागत है। जी, और आपके व्यूवर्स का भी मैं स्वागत करता हूँ, सभी को राम राम कहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा आधे एकड़ में नींबू का बाग है। ये 3 साल के लगभग का बाग है ये। जी, और इस पे मैंने किसी तरह का कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया है, ये मेरी गलती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सरकारी अनुदान में थोड़ा सा एक टेक्निकल पेज था कि मैंने 10 बाई 10 पे लगा रखे हैं जी, और उनके नॉर्म्स के हिसाब से 15 बाई 15 पे या इस टाइप का है कुछ। तो उनके नॉर्म्स के हिसाब से नहीं लगाया तो सब्सिडी का मैं हकदार नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नया किसान लगाना चाहे तो सब्सिडी ले सकता है उनके नॉर्म्स को पूरे करते हुए, जो कि सब्सिडी हमारा हक है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खैरात वगैरह नहीं है ये। सब्सिडी लेके किसान यदि काम करता है तो कोई बुरी बात नहीं है। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग मेरी सालाना इनकम है वो 45 से 50 हज़ार रुपए की है। जैसे हमने काफी वीडियो बनाए हैं किसानों को जो हुँ, नींबू की बागवानी कर रहे हैं, हुँ। वो कह रहे हैं कि हम साल का 15 लाख रुपए कमा लेते देखो, उनका अपना सोच है, उनकी समझ है। हैं। जी, यदि मैं इसका थोक का और रिटेल का भी भाव का हिसाब लगाऊँ तो वो जी, काफ़ी अलग-अलग होता है। हम्म, मेरा तो थोक में जाता है। जी, यदि इसी का मैं रिटेल में लगाऊँगा तो मेरा 1 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर थोक में जाएगा तो क्या रेट चला जाता है? थोक में मेरा ये 20 से और 30 के बीच में रेट रहता है। अभी रेट ठीक है, हम्म, लेकिन अभी उतना नींबू नहीं उतरेगा, जी, जितना चाहिए। हम्म, अभी जैसे 3-4 क्विंटल तो मेरा 50 प्लस में चला जाएगा। हालाँकि पिछली बार का बताया मैंने भई 45 से 50 हज़ार रुपए, अब की बार का तो बिकेगा तब पता लगेगा। हम्म, लेकिन मतलब मेरा पिछली बार 45 से आपने 50 हज़ार से ऊपर का नहीं बिका है, तीसरा साल है ये मेरा। हम्म, और पौधों की ग्रोथ अब की बार थोड़ी कम है क्योंकि मैंने साइड से कटिंग की थी इसमें ट्रैक्टर घुमाने के लिए, हम्म, क्योंकि पहले ट्रैक्टर नहीं घूम रहा था इसमें। तो यदि इसमें सह फसली प्रोग्राम करें ना हम, कि दूसरी कोई भी इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, जी, तो उससे किसान एक्स्ट्रा आमदनी कर सकता है। हम्म, मैंने जिस साल इसमें नींबू का बाग लगाया, यानी कि छोटे पौधे लगाए, उसी साल मैंने इसमें 10 फीट के 11 फीट के लगभग की जो चौड़ाई है बीच में, इसमें 2-2 बेड मेरे सतावर के थे। जी, सतावर एक औषधीय पौधा होता है, तो मैंने इसमें ये लगा लो कि वो 2 ढाई साल का समय तो लगा उसमें सतावर को टोटल बिक्री करने में, क्योंकि 1.5 साल में सतावर तैयार होती है। जी, तो लगभग 2.5 लाख के लगभग की मैंने इसमें सतावर बेची है। और ये अपना नींबू का अलग है, सालाना 45-50 हज़ार का है। अब की बार देखो, हो सकता है ऊपर भी चला जाए, क्योंकि अब की बार मैं थोड़ा सा अर्ली बेचने की शुरुआत कर दी इसको, नींबू को। तो कृष्ण तो जी ये बताइए, पहले तो नींबू की बागवानी अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो हम्म, इसमें क्लाइमेट कंडीशन क्या है? इसका जो फ्रूट सेटिंग है, ये लगा लो कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट 35 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ये इसमें फ्रूट सेटिंग या ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इससे नीचे का टेम्परेचर चाहिए इसको। जी, मतलब 35 से अबव अगर टेम्परेचर जाता है तो इसकी हाँ, प्रोडक्शन ये पे ये पूरा ये समझ लो कि उस समय तो ये खुद वेंटिलेटर पे होता है 35, यानी कि हुँ, जब हमारा 40, 42, 45 का टेम्परेचर जाता है तो ये जी, वेंटिलेटर पे होता है, उस समय फ्रूटिंग कहाँ से देगा? जी, जी, और उसी समय हमको नींबू चाहिए। हुँ, तो वो नींबू दूसरे स्टेट से आता है और उसी वजह से वो नींबू महँगा बिकता है। हुँ, जब हमारे लोकल में हो जाता है, तो लोकल में तो चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारी घिया हो, टमाटर हो, कुछ भी लगे, जी। जब लोकल में हमारे तैयार होते हैं तो सभी चीज़ों के बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल रेट हो जाते हैं। ये वैरायटी कौन-सी है जो आपने लगा ये रखी है? वैरायटी कुम्भकाट ही है। कुम्भकाट वैरायटी हाँ, है, मतलब इसमें प्रोडक्शन कितना आ जाता है आपका? प्रोडक्शन बहुत बढ़िया आता है इसमें। तो इसमें फ्रूटिंग कब होती है? इसमें फ्रूटिंग मैं बता रहा है कि हमारा ये लगभग 15 सितंबर से हमने इसको, 15 की बजाय या लगा लो 10 सितंबर से जी, हमने इसकी हार्वेस्टिंग शुरू की है जी, और ये जनवरी तक जाएगी। मतलब ये मान लो मानसून खत्म होने के बाद ये फ्रूटिंग पे हाँ, फ्रूटिंग पे आ होता है, जाए। हाँ, तो ये सर्दियों की आप हार्वेस्टिंग पे आ जाता है इसका फ्रूट। सर्दियों की मान लो आप इसे तो। हाँ,
सर्दियों में नींबू देता है, हाँ। उस समय डिमांड भी नींबू की इतनी नहीं होती वैसे। फ़र्क है। मैं तो जी। देखो मैं हुँ। एक बात बताना चाहूँगा कि ये मेरे खुद के विचार हैं जी। कि जब परमात्मा हमें कोई चीज़ दे रहा है ना, हुँ। तो मैं तो समझता हूँ फल का तो वही टाइम होता है। हम उसको उल्ट कर रहे हैं हुँ। कि जब इसमें फल नहीं लगता तो हमें नींबू पानी चाहिए, जब इसमें फल आता है तो इसका हम प्रयोग नहीं लेते। जी। ये एक भ्रांति है। मैं तो लगभग कोशिश करता हूँ कि हमारे जब नींबू का हार्वेस्टिंग शुरू होती है ना, हुँ। तब से और जनवरी तक हम नींबू का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं जी। अपने परिवार। तो उसका मुझे अच्छा रिजल्ट लगता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यूट्यूब पे बड़े से बड़े जो रिसर्चर हैं ना, जिन्होंने नींबू के ऊपर अपनी लाइफ को खपा दिया, उन लोगों का ये कहना है कि चाहे नींबू की कोई भी वैरायटी हो, हमारे इस क्लाइमेट में 15% से ज़्यादा फ्रूटिंग समर सीजन में नहीं होती। तो अब आप लगा लो कि भाई नर्सरी वाले क्या कहते हैं, भाई हमें मार्च अप्रैल मई में क्या फ्रूट इसका हार्वेस्टिंग हो सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मैं आसपास के काफ़ी एरियाज़ में घूमा हूँ, तो मैंने देखा है कि उस दौरान में हमारे यहाँ पे लोकल में नींबू नहीं होता, नींबू बाहर से आता है या स्टोरेज वगैरह का आता है। जी। तो ये आपका 3 साल का प्लांट है। डिजीज़ आ जाती है नींबू में, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं आप? कौन-कौन सी डिजीज़ आती हैं? सभी नींबू में आती हैं, हुँ। ये लीफ माइनर है, जी। वायरस है हाँ। और काफ़ी बीमारियां हैं। हमने केवल और सिर्फ इस नींबू के बाग के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इसमें ज़मीन में कभी भी डीएपी, यूरिया वगैरह नहीं डाला है। मतलब ये ये मेरा देसी खाद से जी। है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, इसके ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं तो नीम ऑयल के अलावा हमने इस पे कोई विशेष स्प्रे नहीं की है। हाँ, फ्रूटों के लिए, फ्रूट के साइज़ के लिए बोरोन और एनपीके, जी। एनपीके में 0 बाउंड 34 हुँ। और बोरोन, हुँ। इसकी स्प्रे हम 10-15 दिन में एक-एक निकालते चलते रहते हैं। तो जिससे हमारे इसका फ्रूट का साइज़ भी बढ़िया हो जाता है हुँ। और बोरोन से फटता नहीं है फल। हाँ, तो बोरोन की कमी से फल फट जाता है। अगर हाँ, बोरोन डालेंगे तो हाँ, फल नहीं फटेगा हाँ, और उसका जो साइज़ है वो भी अच्छा रहेगा। हाँ। खाद कब-कब डालते हैं? कौन-कौन सी खाद डालते हैं इसमें आप? इसमें जब इसकी हार्वेस्टिंग हो लेती है तो लगभग जनवरी के बाद में ना हुँ। इसमें बाज़ोत करके हम देसी खाद डालते हैं इसमें, कुर्डी हुँ। का अपने का। घर का भैंस का या गाय का गोबर डालते हैं हाँ आप, जी, उसके अलावा कुछ नहीं उसके डालते? अलावा कुछ नहीं डालते जी। इसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि भई साल के 50,000 रुपए आधा एकड़ से आप इसमें इनकम ले रहे हैं? हाँ, इसमें कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं है। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बरसात के सीज़न में तो इसमें घास-फूस वग़ैरह इसमें अलसी मतलब खरपतवार? अटकी रहती है ना जी। खरपतवार, जी, बहुत ज़्यादा हो तो जाती है। इसमें नीचे देखता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्रूट सेट होते हैं। हुँ। यानी कि यदि इसको बाज़ोत करके क्लियर रखें ना हम बारिश हुँ। के सीज़न में, हुँ। तो फ्रूट सेट कम होता है और यदि इसमें खरपतवार रहता है, जी। तो बढ़िया फ्रूट सेट होता है। तो अच्छा। बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है इसकी। मतलब बागवानी अगर कोई किसान कर रहा है तो खरपतवार को ना हटाएँ। हुँ। खरपतवार फ़ायदेमंद है। हाँ, बारिश के यानी कि गर्मी से और बारिश के सीज़न में इसमें खरपतवार रहे तो बेहतर है। जी। जो किसान साथी नींबू का बाग लगाना चाहे, तो नींबू का के बाग में कोई बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप बिल्कुल एक प्रकार की रानी खेती समझें, लेकिन इसमें इंटरक्रॉपिंग आप बहुत बेहतर तरीके से करके और अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं। उसमें जैसे मैंने सतावर लगा रखी है, जी। तो सतावर से बहुत अच्छा इनकम होती है मेरी। हुँ। और उसके अलावा इसमें हल्दी लगा सकते हैं, इसमें अदरक लगा सकते हैं, हुँ। जो कि सह फसल के तौर पे आपको एक अच्छी इनकम एक्स्ट्रा दे देगी। जी। अभी सर्दी के टाइम में मैं इसमें लहसुन और आलू लगाऊंगा, तो उससे भी मेरे को इनकम मिलेगी। तो जो भी किसान साथी इसको करना चाहे तो उसमें इंटरक्रॉपिंग का ज़्यादा ध्यान रखे। हुँ। नींबू एक रानी खेती है, बाकी इंटरक्रॉपिंग करके इस ज़मीन से हम प्रॉफ़िट अच्छा जब कमा ही लिया जा सकते हैं, सकता है। अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं हम। जी। तो किसान भाइयों जैसा कृष्ण जी ने बताया अगर आप बागवानी करना चाहते हैं या बागवानी कर रहे हैं उसमें इंटरक्रॉपिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरक्रॉपिंग से आपको ज़्यादा इनकम हो जाती है। वीडियो में कृष्ण जी का मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कृष्ण जी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।